प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम कृषि संबंधी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। भारत की भौगोलिक विविधताओं के कारण यहाँ उत्पादन होने वाली कृषि उपजों में भी विविधता एक तरह से देखी जाती है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता है। भारत में उष्ण एवं शीतोष्ण जलवायु के साथ मरुस्थलीय तथा कुछ क्षेत्रों में शीत जलवायु होने के कारण जहाँ एक और गेहूँ, चना, कपास, सोयाबीन तथा तंबाकू जैसी समशीतोष्ण उपजें उत्पादित होती हैं, तो दूसरी ओर चावल, गन्ना, मूंगफली जैसी उष्णकटिबंधीय फसलें भी यहाँ पर पैदा की जाती हैं या उत्पन्न की जाती हैं। इसी प्रकार उत्तरी पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत के निचले पर्वतीय ढालों पर चाय और समुद्र तटीय क्षेत्रों में नारियल, केला आदि का उत्पादन होता है। इसी प्रकार यहाँ ऋतुओं के अनुसार कृषि उपजों की कृषियों में परिवर्तन देखा जाता है। भारत के उत्तरी तथा आंतरिक भागों में तीन प्रमुख फसल जो ऋतुएं हैं वो हैं खरीफ, रबी और जायद के नाम से ये जानी जाती हैं। खरीफ फसलें वर्षाकालीन होती हैं जिन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोया जाता है, जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा आदि। रबी फसलों का समय अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होता है। इसमें गेहूँ, चना, सरसों, जौ, जई आदि की कृषि की जाती है। तीसरा प्रकार जायद फसलें हैं जो अप्रैल से जून तक उत्पादित की जाती हैं। इनमें फल, सब्जियां तथा पशु चारा प्रमुख होता है। इन तीनों प्रकार की फसलों में भी उत्तरी और दक्षिण भारत में भिन्नता देखी जाती है। सामान्यतः भारत में कृषि उपजों या फसलों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, जिसमें पहला हम कह सकते हैं खाद्य फसलें, फूड क्रॉप्स। इसके अंतर्गत चावल मुख्य रूप से जो होते हैं वो चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी और दालें आती हैं। दूसरा जो है वो है व्यापारिक फसलें, कॉमर्शियल क्रॉप्स। इसमें मुख्य रूप से कपास, गन्ना, तिलहन, मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, अरंडी, सूरजमुखी आदि फसलें मुख्य रूप से आती हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है बागानी फसलों का, प्लांटेशन क्रॉप्स। ये भी व्यापारिक फसलें होती हैं जिनमें चाय, कॉफ़ी, नारियल, केला, गरम मसाले आदि मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। चौथे प्रकार के रूप में हम कह सकते हैं फल एवं सब्जियों की फसलें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इसमें सभी प्रकार के फल और सब्जियां सम्मिलित हैं जिनका उत्पादन व्यापारिक अथवा स्थानीय उपयोग हेतु किया जाता है। भारत में कृषि उपजों का वितरण विविधतापूर्ण एवं असमान है, जो भौगोलिक अथवा भौतिक दशाओं द्वारा नियंत्रित एवं निर्धारित है। भारत में उत्पादित होने वाली जो प्रमुख कृषि उपजों के विस्तार से का विभाजन अगर हम करें तो उसमें प्रमुख फसलों के सर्वाधिक उत्पादक राज्य एवं उत्पादन की मात्रा और देश में उसके प्रतिशत को हम अलग अलग रूप में देख सकते हैं। भारत की जो कृषि उपजें हैं उनके अगर तीन बड़े उत्पादक राज्यों की हम बात करें तो जहाँ तक चावल की कृषि की बात है तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो तीन महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, अगर देश की प्रमुख फसलों के और तीन प्रमुख उत्पादन करने वाले राज्यों का श्रेणीवार अध्ययन करें तो चावल मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यदि हम गेहूं के उत्पादन की बात करें तो गेहूं का जो हमारे देश में उत्पादन होता है उसमें जो प्रथम तीन राज्य जिन्हें हम महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य के रूप में कह सकते हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। जहाँ तक मक्का के उत्पादन की बात है तो मक्का का उत्पादन के अगर हमारे देश में तीन मुख्य राज्यों की बात करें तो उनमें हम सम्मिलित कर सकते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र को। यहाँ पर एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम दालें, जो कि एक महत्वपूर्ण कृषि उपज है, दालों की बात करें तो उसके जो प्रमुख जो हमारे देश के तीन राज्य हैं जहाँ पर दालों का सर्वाधिक उत्पादन किया जा सकता है तो उसमें हम किया जाता है तो उसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को रख सकते हैं। ये तीनों राज्य जो हैं वो दालों के उत्पादन में हमारे देश में इन तीनों राज्यों का अग्रणी स्थान है, ये एक तरह से कहा जा सकता है। इसी प्रकार अगर मूंगफली की फसल की हम बात करें तो मूंगफली की जो फसल है वो जो देश के जो मुख्य तीन राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है मूंगफली का, उनमें हम गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन तीन राज्यों को मुख्य रूप से हम रख सकते हैं कि जहाँ पर इन तीनों राज्यों में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम राई एवं सरसों के उत्पादन की हमारे देश में भारत में बात करें तो हमारे देश में जो राई एवं सरसों के उत्पादन में जो तीन महत्वपूर्ण या अग्रणी जो राज्य हैं उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, ये जो राज्य हैं यहाँ पर राई एवं सरसों जो दोनों फसलें हैं राई सरसों, इनका सर्वाधिक उत्पादन हमारे देश में इन तीनों राज्यों में मुख्य रूप से किया जाता है। इसी प्रकार एक और व्यापारिक फसल है और महत्वपूर्ण फसल है जिसका उत्पादन होता है वो है सोयाबीन। सोयाबीन का उत्पादन हमारे देश में जो महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है, जो एक व्यापारिक फसल है, वो मुख्य रूप से जिन तीन राज्यों में उत्पादित की जाती है उनके रूप में हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये तीन राज्य ऐसे हैं कि जिनमें सोयाबीन का हमारे देश में इन तीन राज्यों में उत्पादन एक प्रकार से सर्वाधिक होता है। तो ये स्थिति सोयाबीन के उत्पादन के संदर्भ में। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण उपज है, वो भी हम कह सकते हैं एक व्यापारिक फसल के रूप में या बागायती फसल के रूप में भी जिसे जाना जाता है, वो है गन्ने का उत्पादन। हमारे देश में जो गन्ना उत्पादित होता है उस गन्ना उत्पादन में जो तीन अग्रणी देश के जो राज्य हैं उनमें हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये तीनों राज्य जो हैं ये गन्ने के महत्वपूर्ण हमारे देश के उत्पादक राज्य हैं जहाँ पर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है और जिससे अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण फसल है, वो भी व्यापारिक फसल के रूप में हम जिसे कह सकते हैं, वो है कपास। कपास का उत्पादन भी हमारे देश में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण फसल है ये। और इसके जो प्रमुख हमारे देश के जो उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं उनमें कह सकते हैं हम गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये तीन महत्वपूर्ण राज्य हैं जहाँ पर कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है देश के इन तीन राज्यों में। तो ये मुख्य फसलें हैं जिनके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि देश की जो अग्रणी जो तीन राज्य हैं जो अग्रणी हैं और महत्वपूर्ण रूप से उत्पादन करते हैं इन मुख्य फसलों का हमारे देश की, तो वो उसको हम इस रूप में कह सकते हैं।